नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस क्लिनिकल डिस्कशन के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक पूरी श्रृंखला आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड पीसीओडी। जैसे लास्ट में हमने नष्ट पुष्टांतक रस को डिस्कस किया था, आज एक अलग कल्प है बीज पुष्टिकर योग। नाम से पता चलता है बीज की पुष्टि करने वाला ये योग है। आपको कई सारी कंपनियों के से लेकर कई सारी कंपनियों के मार्केट में बीज है। अभी मुझे बताइए, आप में से कितने लोग इस कल्प का उपयोग कितने लोग इसका उपयोग करते हैं? मैम साउंड की प्रॉब्लम है, मिस हो रही है साउंड आपकी। जी, आर यू यूजिंग दिस वन? यस मैम। ये कल्प आप यूज करते हैं ना? ओके, कहाँ पे यूज करते हो? ठीक है सपना जी, नमस्ते। तो चलिए आज हम जानते, मैंने वैसे अपने मेरे पहले भी सत्रों को ज्वाइन किया होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से बीज पुष्टिकर ये जो कल्प है ये हम यूज कर सकते हैं स्त्री और पुरुष वंध्यत्व में, यानी इट इज यूजफुल इन बोथ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी के कई सारे कारण होते हैं, तो इसमें अलग अलग जो भी कारण है इसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कौन से तत्व है जो कि अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, उसको जाने बिना आगे बढ़ना, क्योंकि कंटेंट्स इंग्रेडिएंट्स अगर आपको पता है तो आप प्रॉपर उसका यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो स्वर्ण भस्म है। स्वर्ण भस्म के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इतने उत्तम तरीके से काम करता है, सभी प्रकार के स्रोतों पर काम होता है स्वर्ण भस्म। फिर इसमें चूर्ण जो कि खास करके बाजीगरन के रूप में काम करता है। फिर इसमें डाला गया हिस्ट्री के 3 का प्रोपोर्शन रहेगा, ईच 50 मिलीग्राम। मैम मैम साउंड ब्रेक हो रही है मैम। हम लोग इसमें डालते हैं ओक्षुर, शतावरी, अम्ल की 100 मिलीग्राम, और ये अश्वगंधा की काढ़ी में इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है। सो दीज आर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ये बीज पुष्टि रस अभी हमारा तैयार, यानी इसको कैसे बनाना है, इसके कंटेंट्स क्या है ये हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब कहाँ पे क्या कैसे यूज करें। जैसे ये एक फर्टिलिटी ड्रग है, सो आप कहीं पर भी जहां पे इनफर्टिलिटी किसी भी कारण से हो वहां इसका उपयोग कर सकते हो। सो बीज पुष्टिकर योग कहाँ पे यूज करना है, तो मैंने बताया आपको कि आप अलग अलग प्रकार के कारण जो भी है इनफर्टिलिटी के, इन सभी में यूज कर सकते हो। अननोन कॉजेस से, ओवरियन कॉजेस से, इरेगुलर साइकिल है, या कोई टॉर्च पॉजिटिव है वगैरह। जैसे मैंने कई बार ये सलाह भी की होगी कि गर्भ संस्कार के समय पे अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग क्लिनिकल डिस्कशन में, कि ये आप कल पर 6th डे से स्टार्ट करेगा बीज पुष्टिकर योग, आप गर्भ स्थापना के लिए दे सकते हो। अब ये तो इनफर्टिलिटी हम फीमेल के बारे में ज्यादा सोचते हैं, फीमेल्स में सारी जो रीजंस होते हैं, बट ये आप मेल इनफर्टिलिटी में भी यूज कर सकते हो। पुरुषों में भी शुक्र धातु की मात्रा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो भी समस्याएं है सीमन एनालिसिस को लेकर, सीमन की मात्रा कम है या मोटिलिटी कम है, जो भी कारण है उन सभी में आप यूज करिएगा। सो ये दोनों में आप दे सकते हो। ये मुख्य रूप से कफ और वात दृष्टि को बैलेंस करता है। ये इसी के साथ इट कैन बी यूज्ड इन मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कई बार
इरेक्शन ठीक से ना होने के कारण भी इनफर्टिलिटी होती है, जो कि इसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, या बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है जो ओलिगोस्पर्मिया है, लो स्पर्म मोटेलिटी है, उन सभी में, यानी आपको जो भी समस्या लग रही होगी, या आपने एक ही समस्या ढूंढ ली कि भाई इसका स्पर्म काउंट कम है, तो वहां पे भी आप यूज करिएगा। बाकी जो रसायन माजीकरण चिकित्सा है, इसके साथ इस कल्प को ऐड करिएगा, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। ये कफदुष्टि जन्य अवस्थाओं में भी काम करता है, यानी ये जिससे कफ और वात, यानी अगर शुक्र दृष्टि में कफ और वात की डोमिनेंसी है तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। यानी मुख्य रूप से ये वात और कफ दोषों में काम करता है, क्योंकि वात के कारण, वात का ही क्षेत्र है अपान वायु का ही क्षेत्र होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का। तो यहाँ पर अगर जो भी कारणों से वात दृष्टि है तो उसको आप मैनेज करने के लिए इस कल्प का उपयोग करते हो। नेक्स्ट है ये कल्प स्टिमुलेट करता है वाइटिलिटी को, और अगर लिबिडो, लो लिबिडो भी एक कारण है इनफर्टिलिटी का, तो वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। सो इंडिकेशंस को याद करिएगा, वाइटिलिटी बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य के लिए, जो कोई पेशेंट बता रहे कि कमजोरी लगती है, थकान लगती है, वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। जो आपको दिखने से भी पता चलता है कि ये बहुत वीक लग रहा है, या इसमें कुछ धातु का क्षय हो गया है, ओज बढ़ाने के लिए यूज करके देखिएगा। तो ओज तेज बढ़ाता है, अल्टीमेटली शुक्र धातु पर भी काम होगा, यानी ये एक वाजीकरण के रूप में भी यूज कर सकते हो। इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ओलिगोस्पर्मिया या लो स्पर्म मोटेलिटी पुरुषों के कारण हो गए। और कैसे यूज करना है, 1 से 2 गोली आप दिन में 2 बार दीजिएगा। गाय के दूध के साथ देते हो, क्योंकि गाय का दूध ये भी एक शुक्रवर्धन करने वाला फैक्टर है। तो इसके साथ अगर आप देते हो तो काफी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, ये दूध पापेश्वर से लेकर कई सारी कंपनियां इसको बनाती है, तो मार्केट में आराम से ये मिल जाता है। 30 टैबलेट की एक ये होती है, पूरा पैकेट होता है। तो बस आपने ये यूज करना है। जैसे अभी एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ इसके कंटेंट्स और काम कैसे होता है। सुवर्ण भस्म जो कि रिजुनेशन का काम करता है, पोषण करता है। फिर इसमें मकर ध्वज है जो स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और फिजिकल रिसाइलेंस को इनहेंस करता है। यष्टि मधु जो अलग अलग प्रकार से काम करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट वाला है, ये स्ट्रेस भी रिलीव करता है, ओवरऑल हेल्थ मैनेज करने के लिए अच्छा काम करता है। देन आगे है इसमें एक और सैलम पंजा करके जो ड्रग है, ये भी सेक्सुअल फंक्शन को ऐड करता है। गोक्षु ये मूत्र मार्ग, मूत्र स्त्रोतस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी काम करता है, जो कि लिबिडो के लिए भी अच्छा है और एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। वॉटेवर जो भी शुक्र धातु के कार्य, इसको वो अच्छे से बना कर रखता है। इसमें आम्लकी है जो कि इम्यूनिटी, विटामिन सी जो मैचुरेशन, सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ओवरऑल हेल्थ सपोर्ट करता है। अश्वगंधा जो है बिल्कुल ये भी एक प्रकार से मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए काम करता है। तो ये सारे कंटेंट्स मिलाकर बहुत अच्छे से ओवरऑल स्पर्म की हेल्थ इंप्रूव होती है। सो इट इज अ की फैक्टर टू इंप्रूव द स्पर्म पैरामीटर्स। इसमें काउंट बढ़ेगा, मोटेलिटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, और इसीलिए इसका नाम है बीज पुष्टि। ना केवल ये स्पर्म की क्वालिटी बताता है, एक नहीं हो रहा है, जहां पे आपको लगता है कि ये आत्म पुष्टि ठीक से नहीं हुई है, तो ये बीज अंडों की ताकत बढ़ाने के लिए और ओवरऑल फॉलिकुलर ग्रोथ से लेकर एक क्वालिटी, एक ग्रोथ के लिए, सबके लिए मैनेज करने के लिए अच्छा माना गया। बिल्कुल जहां पर भी आपको एनहांस करना है लिबिडो सिचुएशन को, वहां पर आप इसको यूज करिएगा, जरूर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। दोनों में कपल में आप यूज कर सकते हो। इसी के साथ इसमें जो अश्वगंधा है एंड एष्टी मधु है, ये दोनों भी ड्रग स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफी अच्छे साबित हुए हैं। और स्ट्रेस ये एक भी फैक्टर होता है इनफर्टिलिटी का। ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए किसी आदमी, किसी व्यक्ति की मेंटल स्टेट कंडीशन भी अच्छी होनी जरूरी है। आजकल के इस युग में जैसे तनाव बढ़ गया है, स्ट्रेस बढ़ गया है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। तो इसको मैनेज करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसे ही जैसे ये धातु लेवल पर जाकर काम करता है, इसमें सुवर्ण भस्म वगैरह है, आम्लकी है,
और सेल ग्रोथ भी अच्छे से होती है, सेल डिवीजन अच्छे से होता है। तो सेल्यूलर बेसिक लेवल पर भी एक एनर्जी बूस्ट करने के लिए, और इसके साथ डे बाय डे एक्टिविटीज जो होती है हमारी जिंदगी की, रोजाना जो भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं उसको भी ये बूस्ट करता है। And not तो इस प्रकार से golden. ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक अच्छे से इनहांस करके ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ा देता है रिप्रोडक्शन का। एंड सो आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग प्रकार के इनफर्टिलिटी से लेकर अलग अलग समस्या जो इनफर्टिलिटी से जुड़ी, बेसिकली आपके पास कोई भी रुग्ण आता है तो इनफर्टिलिटी को लेकर आता है। बट इसमें फिर आगे जो जो भी हम हिस्ट्री लेते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या होता है। तो नेचुरल फर्टिलिटी बूस्टिंग के लिए आपको ये देना है जो बहुत अच्छे से कंसेप्शन में मदद करेगा। ये आप कहीं पर भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या पतला सीमेन है या क्वांटिटी कम है, नपुंसकता है, क्लेब है, प्रीमैच्योर भी इजैकुलेशन है या ये है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल स्त्री और पुरुषों में शुक्र धातु की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा, हेल्दियर प्रमोट करता है शुक्र धातु बनने में, बूस्ट करता है शुक्र धातु को। एंड सो एक बहुत अच्छा ये कल्प है जो आप अगर गाय के दूध के साथ देते हो तो बहुत अच्छे से ये रिजल्ट आपको देता है। इसके साथ कुछ केस स्टडीज भी मैं शेयर करना चाहूंगी, एंड कैसे हम इसका यूज करके कहाँ पे अच्छे से रिजल्ट आपको मिल सकता है। बिल्कुल कई सारे केसेस है वैसे तो, एक केस मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने ये अजूस्पर्मिया के केस में भी यूज करवा के देखा था, बहुत अच्छे से है यहाँ पे। इसके साथ फिर आपको अलग अलग बाकी भी चिकित्सा करनी होगी, यानी वजह से हम लोग अगर, हाँ एक और बात है, इसका उपयोग करने से पहले अगर आप आम पाचन करा लेते हो, दीपन पाचन करा लेते हो या विरेचन करवा लेते हो तो मुझे लगता है कि बहुत रिजल्ट्स अच्छे से मिल सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली यूज करने से बेटर होगा पेशेंट को हम अग्निवृद्धि करा दे एंड देन आप इसका यूज करते तो अच्छे से स्रोतसों पर काम होगा। तो इस केस में 35 इयर्स का ये मेल था एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम एजोस्पर्मिया। और उसकी पत्नी के रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा कुछ बिगड़े हुए नहीं थे, जस्ट शी वाज हैविंग लो लिबिडो का ये था उसका, उसके जैसे लक्षण थे उसमें। फिर इसकी टोटल हिस्ट्री ली थी एंड वहां पे जैसे कि रात्रि जागरण और उसका जो जॉब का नेचर था वो रात्रि में उसको जागरण करना पड़ता था, और इसके साथ ही अजूस्पर्मिया की हालत थी और थोड़ा वात का वात प्रकृति थी उसकी, और वात प्रकोपक आहार विहार हेतु सेवन मिले, बहुत ज्यादा कुछ खान पान में भी ये नहीं था, ऐसे वो रूटीनली रूखा सूखा वगैरह खाना एंड अवरोध करना, रात्रि का जागरण था और बीच बीच में कुछ उपवास वगैरह भी कर लिया करता था। विद दैट ये ऐसा ये था, तो बिल्कुल बेसिकली वात का ही डोमिनेंस था, तो वात पर कार्य करना था। तो बिल्कुल हमें शुरू से ही फिर हमने बस्ती वगैरह भी इसमें दी थी एंड जो मात्रा बस्ती दी थी, बला तेल की, बला अश्वगंधा की मात्रा बस्ती शुरू से, दीपन पाचन करवा लिया था, एक हल्का विरेचन भी करवा लिया विपत्तिकर पर उसको रखा था एंड देन फिर हमने जाकर बीज पुष्टिकर योग, मात्रा बस्ती, इन सब का उपयोग करके फिर डाइट एंड लाइफस्टाइल भी चेंजेस करवा ली उसको, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे तो उनको मैंने ये भी प्लान बता दिया कि आप थोड़ा सा अपना जो शेड्यूल है नाइट ड्यूटी का वो चेंज करवा ले ताकि कंज्यूम होने में मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। और फिर इसमें बस्ती और ये बीज पुष्टिकर कंटिन्यूली यूज करवाई थी और पत्नी को भी यूज करवाई थी, जो वो भी थोड़ी तनाव में ही थी क्योंकि इन जो पति थे उनके वो नाइट ड्यूटी करते थे, तो जो के बीच में एक प्रकार का कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो भी नहीं था। तो इसीलिए ये बीज पुष्टि रस और साथ में काफी और अपत्यकर घृत वगैरह भी था जो दिन में 2 बार उनको दिया था 15 से 20 ml की मात्रा में। ऐसे करके बहुत एक 6 महीने लगे थे बट रिजल्ट मिले, काफी इम्प्रूवमेंट हुई। और कुछ एक साल के बाद फिर वो उनको वो कंसीव भी हुए थे। ऐसे कई सारे केसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आप सभी का भी स्वागत है, अगर आप अपना कुछ केस प्रेजेंट करना चाहते हो प्रॉपर वे में हिस्ट्री पूरी लेकर तो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। ये फोरम प्लेटफॉर्म इट इज ओपन टू ऑल। तो ये आज हमने देखा बीज पुष्टिकर रस किस प्रकार से अलग अलग केस में काम करता है एंड मुख्य रूप से ये कफवातजन्य धातु क्षयजन्य अवस्था में काम करेगा और
बिल्कुल जहाँ पे आप अलग अलग कंडीशन से अजूस्पर्मिया से लेकर वो सारे कंडीशंस में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको किसी को कोई केस प्रेजेंट करना हो तो बिल्कुल बीज दृष्टि कहाँ जहां पर भी हो, ये इसका नाम ही बीज पुष्टि है। सो आई थिंक कि बिल्कुल हमें नाम से ही पता चलता है कि ये काम क्या करता है। और जहां पर इसमें गोक्षुर वगैरह भी है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। यस, एनी क्वेश्चंस? मैम इसको डे 6 पे स्टार्ट करेंगे, फिर कब तक देना है? लास्ट तक देना है या पर्टिकुलर डेज के लिए देना है? नहीं, अगर आप महिला में देना चाहते हो तो मेरा ये रहेगा सजेशन आपको कि सिक्स डे यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअस पूरा क्लियर होने के बाद स्टार्ट करिएगा। तो ये ओवरऑल लिबिडो एंड फर्टिलिटी रेशो को बढ़ा देता है। और पुरुषों में तो आप कंटिन्यूली दे सकते हो, बट स्त्रियों में खास करके, और दोनों में, जहां दोनों में भी देना हो तो शुद्धि करके ही दीजिएगा। यानी आपको जैसे स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट के लिए आपके पास पेशेंट आया है, मेल पेशेंट, तो उसमें आप शोधन करवाइए, हल्का विरेचन। ठीक है, पॉसिबल नहीं है शोधन करना तो हल्का विरेचन आप पाचन और विरेचन करके भी दे सकते हैं। क्योंकि शुक्र धातु का काम होने के लिए पहले धातु का अग्नि भी ठीक करना होगा ना, अग्नि पर भी काम करिएगा। और 6th डे से स्टार्ट करके आप इसको नेक्स्ट 20 डेज के लिए दीजिएगा, फिर ब्रेक दीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट महीने में दीजिएगा। जैसे हम गर्भ स्थापना की योग यूज करते हैं ना, पुत्र जीवन, उसमें साथ में विषाणु चूर्ण, तो उसके साथ में आप ये बीज पुष्टि ऐड करिएगा, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेगा। आई एम श्योर कि आपका पेशेंट अच्छे से कंसीव हो जाएगा। मैम साउंड कट रही है। मैम एक बार मैम एक बार इसके साथ रिपीट कर दीजिए। आपने बोला ना कि नेक्स्ट मंथ फिर दे सकते हैं, तो आपने कुछ और भी मेडिसिन बोली हैं, वो नहीं सुनाई दी क्लियर। यस, और मेडिसिन में आप ना पुत्र जीवन, विषाणु चूर्ण, ऐसे जो भी है ना वो यूज करें। मैम साउंड कट रही है, नहीं समझ आ रहा। फलग्रुत है, हाँ अपत्यकर ग्रुत है। तो मैम उसको आगे नेक्स्ट मेंसेस आने तक देना है, फिर पीरियड्स आएंगे तो स्टॉप कर देना है फिर? यस मैम। प्रश्न किसी का? आई होप कि आपको ये बीज पुष्टि कर रस कैसे यूज करना है ये क्लियर हो गया है आपका। मैम तो इसको जब भी नेक्स्ट मेंसेस आएंगे तो स्टॉप कर देना है या कंटिन्यू रखना है? मैम सपना जी एक बार फिर से रिपीट करिए प्रश्न आपका। जैसा कि आपने कहा कि हम डे 6 से स्टार्ट करेंगे, फिर डे 6 से स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट मेंसेस आएंगे तभी स्टॉप करना है, या फिर हाँ, ये 14-15 देना है? यस यस, वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है ना कि आप उसको थोड़ा ब्रेक देके फिर शुरू कर देते हो। तो ड्यूरिंग सिक्स मेंसेस डे, इसको स्टॉप कर देंगे? यस, मेंसेस के दौरान स्टॉप करेगा, नेक्स्ट दीजिएगा, मेंसेस स्टॉप होने के बाद दीजिएगा। ओके ओके। क्लियर?
और किसी का कोई केस हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। दिस इज अ ओपन डिस्कशन फॉर ऑल, जो आयुर्वेद वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से शुरू किया गया है। मैम ये कितने साइकिल तक दे सकते हैं अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो? यू कैन कंटिन्यू, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साइकिल तक देकर देखिएगा। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं शोधन की आवश्यकता होगी फिर, है ना। यस मैम। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शोधन करवाइए, बेटर रहेगा शोधन करके देते हो तो। यस मैम। है ना, बेटर रहेगा ना। हाँ जी, यस यस। विदाउट दैट नहीं पॉसिबल होगा। ओके मैम, थैंक यू। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? या फिर आज जैसे छोटा छोटा हम लोग जो ये पार्ट करके सीख रहे हैं, तो एक आपको कंबाइन मिलेगा, यूट्यूब चैनल को ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये केस जिसने डाला है, थोड़ा पढ़कर बताएंगे ठीक से। सीमा जी, अनम्यूट करिए और बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, हाँ नमस्ते। मैम, नमस्ते, बोलिए। मैम एक पाइलोनेफ्राइटिस जिसकी पेशेंट है, 52 ईयर ओल्ड है। उसको मैम 7-8 मंथ पहले यूटीआई हुआ था, देन उसको फेस फीवर हुआ था, और उसके बाद उसको फोर्सफुली यूरिनेशन के लिए जाना होता था। यूरिनेशन होता नहीं था, यूरिन आता नहीं था, और धीरे धीरे करके उसको पेट में स्वेलिंग हो जाती थी, ऐसे रहता था, पैरों में स्वेलिंग हो जाती थी। फिर उसको अच्छा। उसने जब आगे टेस्ट कराए तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस डायग्नोस हुआ था यूटीआई के बाद। फिर मैं वो हम्म। एलोपैथी लेती रही, फिर अभी नवंबर लास्ट में, नवंबर स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी, जल्द दिवाली के बाद। फिर मैंने उनको सिल्फोना गोचूर और ये मतलब सोथर की चीजें दी। उनकी स्वेलिंग ठीक हो गई, उनका यूरिन का ठीक हो गया, और उनको राइट साइड का जो फ्लैंक्स है ना, इधर पे पेन होता है, जहाँ पे किडनी का रीजन है उधर पे पेन होता है, और थाई रीजन तक जाता है। वो पेन उनका बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहा है। मैंने उनको योग बस्ती की आदत वगैरह से, और सारी चीजें की, लेकिन वो पेन अभी जा नहीं रहा है। तो मैं इसको क्या समझूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोई नर्व का पेन है, सियाटिका तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? आपने क्या दिया है, आयुर्वेदिक कुछ दिया है मेडिसिन? जी मैम। आयुर्वेदिक मेडिसिन कुछ यूज किए हैं आपने? हाँ मैम, मैंने यूज किया, उनको चंद्रप्रभावती दी है, गुजरात गुग्गुल दिया है, और ये पुनर्नवा दिया है, पुनर्नवा का क्वाथ दिया है, पुनर्नवा अष्टक क्वाथ दिया था, और एक कॉम्बिनेशन दिया था श्वेत सरस्वती, गोदंती, और क्या क्या बोलते हैं, अल्पतिकर का। अच्छा। तो जलन भी होती है और पेन भी होता है। मैम एक काम करिए ना, आपने ये तो ठीक है, आपने प्रॉपर ही दिया है, थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ इसमें।
आप ना ये जो क्वाथ है ये थोड़ा यूज करके देखना, मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे इसके। गोक्षुर कौन लेना सी है है? आपको। नवा, देखिए हाँ सुनिए, गोक्षुर, पुनर्नवा, सारीवा और धन्य डालिएगा, हाँ धनिया। धन्य बहुत सुंदर हाँ। काम करता है, उससे काम करेगा, बुखार कम हो जाएगा, और ये ना जो भी वहां पे दोष है वो भी कम करेगा। तो धन्य बेस्ट है ये तीन चारों का आपको काढ़ा बनाकर यूज करना, फिल्टर करके इक्वल दीजिएगा। अमाउंट से लेना, यस, इक्वल अमाउंट से लेना है। यस, अमाउंट ओके। में लीजिएगा, और और इसको ना फिल्टर 30 ml, करके। 30 to 50, जी, 30 to 50 ml देना है। हाँ, 30 ml तक दीजिएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, ओके। 30 ml तक। हम्म। ये बहुत अच्छे से काम करता है इन सारी कंडीशंस पर, जो ओके। आपने वो बताया वो ना, एक पेन भी जैसे करनी। उन्होंने नर्व, जैसे सियाटिका का पेन होता है ना, तो उनका बिल्कुल ये जैसे हम कमर में हाथ रखते हैं ना, किडनी रीजन जो है, यहाँ हाँ, से सीधा थाई तक जाता है पेन, वो पेन भी उनका जा रहा है। उस चीज को बहुत परेशान है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों दशमूल नहीं। कषाय दीजिए मैम, दशमूल कषाय दीजिएगा। ओके। हाँ, या आपने चित्रकादि वटी यूज करके देखा था अग्नि के लिए? अग्नि कैसा है उनका, वो हाँ कैसी है उसकी? वो लगातार चल रहा है, विपिन पाठक चित्रकारी वो टीसी ही किया था। हम्म, हम्म, ओके, ठीक है। और थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हो, वरुणा भी कषाय भी दे सकते हो, वरुण का भी अच्छे से, या वरुण के टैबलेट भी मिल जाते हैं डायरेक्टली, यू कैन। हाँ यस मैम, हाँ है मैम यस, दोनों वरुण, में। यस, वो भी काफी अच्छा है वरुण टैबलेट। ओके। आप देकर देखिएगा। ओके। और मैम इधर एंड मैम, कोई ये 52 ईयर्स ये मेनोपॉज है, मेनोपॉज है उनका। हाँ मेनोपॉज हो चुका उनका, मतलब वही 45 की एज से हो गया था उनका। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा चंद्र प्रभा भी एक ऐड करवा दीजिएगा, थोड़ा रिप्रोडक्टिव मैम हेल्थ के चल लिए प्रभा ना। चल रही है मैम, 2 महीने से चल रही है उनकी चल प्रभा, स्टार्टिंग से ही मैंने ऐड कराया था। अच्छा, ठीक है, फिर अभी रहने दीजिएगा, वरुण देकर दीजिए, वरुण टैबलेट दीजिएगा उनको। और थोड़ा मुझे लगता है ना ये जो भी काउंसलिंग करिएगा उनको, वो थोड़ी साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब भी लगती है, ये कंडीशन सारे हैं। हाँ ये सर, वो पूरे टाइम मुझे यहाँ पेन है, यहाँ जलन है, यहाँ पेन है, थोड़े दिन तो ठीक रहती हूँ फिर पेन है, ऐसा वो बोलते हैं, वो करते हैं, तो लगता है कभी कभी वो है कि ऐसा लगता है। काउंसिल तो करवा। अभी मैंने उनको, अभी मैम 3 दिन से अभी मैंने उनको मानस मित्र वटकम ऐड किया है। हेलो। यस, 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 हाँ बोलिए। ये उनको अभी मैंने उन्हें मानस मित्र वटकम ऐड किया है। अभी हम्म, 3 दिन हुआ है। बोले मुझे हाँ, नींद भी नहीं आती है पेन की वजह से, रात में यस, परेशान रहती ये हूँ। बिल्कुल उसमें होगी, स्ट्रेस में होगी ना। थोड़ा ना मैम एक और भी है, थोड़ा घृतपान भी करवाइए उनको, खाने में घी ऐड करवाइए थोड़ा ज्यादा, घी मैं ऐड एंड कराया है छाछ भी ऐड गाँव, करवाइए। गाँव का भी मैंने 50 ml डेली उनको ऐड कराया है, और अग्नि उनका अच्छा है, अग्नि अच्छा है, मोशन भी अच्छे हैं। ओके, तो मतलब गाय का ठीक है, घी उनको दिया है, और ठीक है। 50 ml मैंने ये डेली देकर उनको ऐड देखिएगा, कराया दिन भर की डाइट में। ठीक है। आप ना ये दीजिएगा, मुझे लगता है कि आराम मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है मैम, मैं ये वाला काढ़ा ऐड करती हूँ, और दसमूल का सार ही मैंने यूज किया था, 15 दिन नवरत्न। के मुझे बताइए, एक 15 दिन के डोज के बाद मुझे बताइए, पेशेंट का फॉलोअप दीजिएगा। ठीक है। 7 डे में ही, हाँ मतलब ठीक है। 3-4 दिन में ही आपको पता चल जाता है। ये आप धनिया यूज करके देखिएगा, एंड ठीक घृतपान है भी। मैम। ठीक है। घृतपान तो से ना मैम घृत का मेंटली भी कौन डिस्टर्ब है वो कौन भी। सा घृत, जी, कौन जी। सा घृत दे सकती हूँ, कौन सा घृत दे दूँ? कैप्सूल फॉर्म आता है, उसको यूज करूँ क्या? गाय का घी, गाय का घी मैम खाने खाने में ज्यादा से ज्यादा ऐड करवाइए। और गाय का घी तो मैम मैंने दिया उनको, 50 ml डेली दे रखा है, तो 50 ml आपको दिन भर की डाइट में लेना है। गाय का घी। हेलो। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रहा ये सिर्फ गाय का घी दे सकते हो खाने में। और आपको कुछ है। मेडिकेटेड हाँ चाहिए तो वरुणादि घृत भी है, वरुणादि घृत। ओके, वरुण आदि घृत, ठीक है। वो दोनों काम हो जाएंगे। वरुण का भी अच्छा रिजल्ट आता है ना ऐसे कंडीशन में, और घी से स्नेहन भी हो जाएगा। जो भी वात प्रकोप है, नींद मैम नहीं आती है, डिस्टरबेंस है हम्म, मेंटल, वो सारे कम हो जाए।
ठीक है। ओके मैम, उनका अभी मेन कॉज पेन का है कि मेरा पेन क्यों नहीं जा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है क्या, मेरा किडनी में कुछ हो रहा है क्या, मेरा पेन क्यों नहीं जा रहा है, वो ये बोलते हैं सबसे ज्यादा उनकी प्रॉब्लम वही है, पेन की। हाँ, वो ज्यादा सोचने से भी होता है, नींद नहीं है, ज्यादा सोचना, सारे वात एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ओके। यस। तो और मैम इसी उनका को जैसे लेकर यूटीआई हुआ था, फिर वो उनका यूरिन कल्चर निगेटिव आ गया है, तो ये क्या इन्फेक्शन अभी होगा क्या? हेलो।